नमस्कार, आप देख रहे हैं सदम न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं सहारनपुर जिले की, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष व उनके अन्य साथियों ने डीएम महोदय को मंदिर भव्य निर्माण कार्य को लेकर ज्ञापन सौंपा। और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष माइनॉरिटी के महानगर अध्यक्ष ने डीएम महोदय को मणिपुर हिंसा को लेकर ज्ञापन सौंपा। अपराधियों के खिलाफ की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। मंदिर भी होना चाहिए। और बात करते हैं संयुक्त महिला मोर्चा शक्ति की सहारनपुर से महिला मोर्चा के अध्यक्षों ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर महिलाओं के साथ बर्बरता व गैंगरेप को लेकर मंदिर होना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ फांसी व गोली मारने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, निषाद पार्टी के पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया ज्ञापन। आइए देखते हैं पूरी खबर। जी बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है। यदि आपकी मांग पूरी न हो तो क्या तो फिर उसमें हिंदू रक्षा दल अपना कदम उठाएगा। किस तरीके का कदम उठाएं? कदम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि संवैधानिक तौर जी जी बिल्कुल संविधान के तौर पर अपनी बात रखी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप काम कि हम ये नहीं कहते कि मस्जिद हटाओ, मस्जिद मत हटाओ, किसी की धार्मिक स्थल को बिल्कुल भी या किसी की धार्मिक उसे ठेस ना पहुंची जाए। चलिए, इसी कड़ी में और लोग हमारे बीच में अपना नाम बताएं। मैं आयुष गर्ग, जिला प्रभारी हिंदू रक्षा दल से। क्या कहना चाहेंगे, आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं? देखो सर, हम कहना चाहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, लेकिन हमारी मांग भी पूरी की जाए। यहाँ पर मस्जिद है तो मंदिर का भी निर्माण कराया जाए। सर, कल को अगर मान लो सिख समाज के लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण करें, तो क्या ये पॉसिबल है? सर देखिए, सिख समाज मंदिर में जाने में कभी भी नहीं डरता, लेकिन नहीं, अगर वो अपने धार्मिक स्थल की मांग करने लगे सर वो तो क्या देखो, होना चाहिए? संविधान में हर कोई अपनी मांग रख सकता है। कल को क्रिश्चियन समाज से कोई ईसाई वगैरह फादर वगैरह आ जाए कि साहब यहाँ गुरुद्वारा होना चाहिए, मैं तो क्या ये आपको कह possible तो है? रहा हूँ, संविधान है, संविधान में हर कोई अपनी मांग रख सकता है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग पर गौर करेंगे, तो मंदिर बनेगा। नहीं बनता तो हिंदू रक्षा दल अपनी स्वतः कार्रवाई करने पर यानी कि अगर मजबूर मंदिर होगा। ना बने, कोई चबूतरा वगैरह मिल जाए, कुछ चबूतरा मिल जाए, हम मंदिर का निर्माण कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बड़ा मंदिर बनाओ, चबूतरे पर मंदिर बना दो। चबूतरे पे से आप सहमत हैं अगर शुरुआत हो जाए? अगर हो जाए शुरुआत तो हम तो मना नहीं कर रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात की। तो बता रहे हैं कि हमें किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है और सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए, जैसे कि यहाँ पर एक मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए। हालांकि हमने कहा कि मंदिर के साथ में चर्च गुरुद्वारा भी होना चाहिए, लेकिन वो बात का विषय है। लेकिन मंदिर की मांग हो रही है और संगठन की ओर से हो रही है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे कैमरा पर्सन के साथ में मैं शाहिद राना, आप देख रहे हैं सब धर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टुडे न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राना। इस समय मैं सहारनपुर के कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हूं, जहां पर कुछ महिलाएं अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मणिपुर में जो हिंसा हुई, जो हादसा हुआ, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार अपमान हुआ, उसको लेकर महिला मंडल की ओर से आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम साहब को। आइए जानकारी लेते हैं ज्ञापन का मुख्य विषय क्या है और कौन लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जी मैडम, बताएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रेहाना अदीब है और हम लोग संयुक्त महिला मंच से हैं और हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, गुरमीत हैं, सुरेशो हैं और अभी निर्मला जी हैं, प्रतिभा जी हैं, गुलशन है और कुचिया जी हैं और बिस्रा जी हैं। बहुत सारे नाम मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं डीएम साहब के। जी, क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग मांग लेके आए हैं, जैसा कि सबको पता है कि मणिपुर में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी है जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को नंगा घुमाया है और उनके जो कहते हैं जो शर्मगाह है, जो छुपा के रखने की जगह, उनको नोचा गया है, दरिंदों की तरह उनको पीटा गया है, मारा गया और बाद में सामूहिक रेप किया गया, गैंग रेप जिसको कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इतनी ऐसी घटना है कि जिसको हमें कहते हुए अंदर तकलीफ होती है। और हम औरतें जब से ही हमने देखा है, सुना है, हमने प्लान किया तुरंत। और हम किसी की नेता के उसमें नहीं है, किसी की राजनीतिक पार्टी की महिलाएं नहीं है। हमारे में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू महिलाएं हैं। हम सब इकट्ठा हुए हैं उस तकलीफ के लिए। ये कहना चाहते हैं आपका अपना दुख है? ये हमारा अपना दुख है और ये इतना देखिए आप एक पत्रकारिता से जुड़े हुए साथी हैं, नौजवान है, लेकिन बिटिया तुम्हारे भी घर में होगी, बहन आपके भी साथ होगी। तो अगर हम औरतें आज इसी काबिल रह गई हैं कि अगर किसी को किसी से बदला लेना हो, किसी जाति वाले को किसी जाति वाले से, किसी धर्म वाले को किसी धर्म वाले से,
उनकी लड़कियां औरतें पकड़ो, उनके कपड़े फाड़ दो, उनसे रेप कर लो, तो ये इससे बुरी और कोई बात नहीं है। अच्छा मैडम, ये बहुत ये जो शर्मनाक घटना है। हुई इसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी, क्या आपसे उससे सहमत कोई हमारा देखिए, उसमें हजारों लोगों की भीड़ है, तो 2 लोगों को गिरफ्तार करके क्या मिल रहा है? हमें तो जितने वो लोग हैं सब हो, और मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, और प्रधानमंत्री जी का जवाब तलब करें। हमारी सबसे जो सर्वोत्तम सीट पे बैठी हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति, ठीक है ना, वो करें इसका जवाबदेही। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी कोई सुनवाई करे या तो प्रधानमंत्री जी या माननीय हाँ, राष्ट्रपति जी। जी। अच्छा ये बताएं, महिलाओं के साथ में जो देश के अंदर मणिपुरी नहीं और राज्यों में भी अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हाँ। मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, हाँ। उसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा संयुक्त महिला मंच हमेशा आवाज उठाता है, और ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा इमराना का केस हुआ था जब मुजफ्फरनगर में, वहां भी हम आवाज हमने उठाई थी और लड़े थे। 10 साल की सजा, 10,000 जुर्माना कराया था। उषा धीमान कांड को जब नंगा किया था सड़क पे, तब भी हम ही लोग थे। और तमाम जहाँ जहाँ महिलाओं पे जुल्म अत्याचार होते हैं, हम सबसे पहले खड़े होते हैं। और इस केस में भी हम हाँ, अब कितने केस गिने जाएंगे, बहुत सारे केस हुए हैं जिसको हम लोगों ने लड़ा है अपने संयुक्त मंच से, और आगे भी हम लड़ेंगे, और ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं। अब तो हम ये देखेंगे कि सरकार हमारी किस नज़र से महिलाओं के केसों को देख रही है। अगर नहीं देख रही है तो प्रधानमंत्री क्या कोई भी ताकत हो, सबको नीचे देखना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा, और सरकार बदल दी जाएगी। आज आप सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और एक तरह से आपने आगाज किया है महिला शक्ति को लेकर। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आप दिल्ली में जाने का काम करेंगे? वो तो देखिए, दिल्ली जाएंगे, ना जाने कहाँ जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि हम पूरे भारत के संगठनों के साथ लिंक में हैं। सब जहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर नहीं होता है तो फिर सब लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, और नहीं नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इनकलाब आवाज दो, महिला हिंसा बंद करो, महिला हिंसा बंद करो। मैं गुरमीत हूँ। संयुक्त महिला मंच जो हमारा सभी संगठन, महिला संगठनों ने मिलकर बनाया है, उसके तहत हम जो इकट्ठा हुए, ये सिर्फ मणिपुर की लड़ाई नहीं है। ये मंच हमारा बना ही इसलिए है कि पूरे भारत में कहीं भी हमारे जैसी महिलाओं के साथ कुछ होगा तो हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो 70 दिन कलेक्ट्रेट में आए, अभी मुलाकात हुई है किसी से? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई। डीएम साहब को अभी हम ज्ञापन देंगे जो हम राष्ट्रपति महोदय को सौंप रहे हैं, और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम डीएम साहब से उम्मीद करेंगे कि वो हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाए। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप मणिपुर की हादसे को लेकर? हम चाहते हैं कि उनको सजा हो और मुख्यमंत्री बर्खास्त हो, और जो वो मैती और कुकी का जो है उसको हमारे प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेके उसका तुरंत कोई समाधान करें, और ये जो इंसानी मानवीय मूल्यों का वहाँ हनन हो रहा है उसको रोका जाए तुरंत। आप बताएं मैडम, किस तरीके की कार्रवाई? ये जो मणिपुर में हुआ है, जिन दरिंदों ने किया है उनको फांसी मिलनी चाहिए। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि महिला कहीं की भी होगी हम आवाज उठाएंगे और उनको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, और नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे हम लोग। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समाज के अंदर एक ऐसी नफरत की हवा चल रही है कि कुछ दरिंदे वैशी सरेआम सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, जो ना बहू बेटी देखते हैं, ना किसी की इज्जत देखते हैं, और उन मंचलों का सिवाय छेड़खानी के और कुछ नहीं सोचता, और वो लोग अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन तक कोई मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इतना बड़ा हादसा मणिपुर के अंदर हो गया है, देश को शर्मसार गया है, पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। क्या ऐसे दरिंदों के लिए गोली या फांसी नहीं होनी चाहिए? यही तो हम कह रहे हैं, उनके लिए फांसी होनी चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा तो उनको फांसी की सजा देनी चाहिए और सड़क के बीच में देनी चाहिए। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगी। देखिए, फांसी तो एक अंतिम वो है, लेकिन हमारा जो कानून है, कानून का एक जो दायरा है, उसके अंदर जो भी उनके लिए सजा बनती है, पहले तो वो सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिले, और उसके बाद अगर वो फांसी के लायक होंगे तो उनको फांसी भी दी जाए। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कानून का उल्लंघन करें। हम संवैधानिक तरीके से ही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। आपके साथ इस समय प्रदर्शन में कौन कौन लोग मौजूद हैं, कौन कौन से संगठन हैं? इसमें हमारे पास 20 संगठन है अभी फिलहाल। एक दो का नाम? अब हमारे पास है नागरिक अधिकार मंच है, और अस्तित्व है, दिशा है, आंगनवाड़ी यूनियन है, सिगरेट फैक्ट्री यूनियन है, और खेतीहर मजदूर मोर्चा है, और है
हाँ वो मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, बता रहे हैं कि महिला शक्ति संगठन की ओर से आए हैं और मणिपुर में जो शर्मनाक हिंसा हुई है उसके लिए अपनी कुछ मांगे लेकर आए डीएम साहब से। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं मेरे कैमरा पर्सन के साथ में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिलाओं की रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिद राणा। इस समय मैं सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर डीएम साहब को कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया ज्ञापन के रूप में। आइए जानकारी लेते हैं क्या मांगे और कौन लोग अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर यास्मीन राव, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सहारनपुर। हमारी मांग है पूजा स्थल अधिनियम 1991 के विरुद्ध फैसला सुनाने वाले निचली अदालतों के जजों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग हमारी है एसडीएम डीएम साहब से। इसीलिए हम अपनी मांग को लेकर यहाँ आए हैं। वो पूजा स्थल हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई भी हमारा मणिपुर वाला मसला हो। अब ये देखो कितना अभद्रता वहाँ हो रही है, महिलाओं के साथ खाने की कितनी किल्लत हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है। ऐसे में क्या, मैं तो चाहूँगी ये जो बेशरम सरकार है इसको शर्म आनी चाहिए और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें इस जो प्रधानमंत्री पद पे हैं वहाँ से उन्हें हट जाना चाहिए। और मणिपुर मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए कि मुझसे यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, कोई और यहाँ आए। आप ये बात बताएं, पूरे देश के अंदर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनके साथ में बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन? देखो, मैं तो इस बात में ये कहूँगी, जो सरकार इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है शायद उसी सरकार का हाथ हो। अपराधी कुछ पकड़े गए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि हजारों की भीड़ में से चंद अपराधी पकड़कर अरेस्ट कर जेल भेज दिए गए? मैंने ये देखा है, अगर जरा सा भी कहीं झगड़ा हो जाता है वहाँ देखा जाता है कि 50 मुसलमानों को या 50 दलितों को बंद कर दिया जाता है एक पत्थर मारने के चक्कर में। मणिपुर में तो लाखों घर जल गए, लाखों घर बेघर हो गए, लाखों लोगों के बच्चे अनाथ हो गए। मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा गला सूख जाता है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। वो अभद्रता, मैं महिला हूँ, महिलाओं को इस हालत में देख के एक महिला का क्या हालत होगी वो मेरी हालत है। लेकिन अब जब एक पत्थर मारने पर हजारों लोगों के मामले को संज्ञान में लिया जाता है कि चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई, ये क्या हो रहा है? ये डबल इंजन सरकार आखिर कर क्या रही है? चाहते हैं आप इस हादसे के बाद किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए अपराधियों को? मैं ये कहता हूँ, जैसे उन महिलाओं के साथ अभद्र, उन्हें सड़कों पे लाके उन महिलाओं को बुला के उन महिलाओं के हाथों उन्हें नंगा करके जलाया जाए, ये मेरी मांग है। बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष हैं कि मणिपुर के अंदर जो देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है महिलाओं को लेकर, और भी कई तरह के मुद्दे हैं, इस पर भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना होगा। तो इसी के साथ में मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कांग्रेस पार्टी मणिपुर के सम्मान में जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार इनकलाब जिंदाबाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो। आवाज दो, मोदी अमित शाह चुप्पी तोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, महिलाओं का पीड़न नहीं चलेगा, महिलाओं का पीड़न नहीं चलेगा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। महिला हिंसा पर रोक लगाओ, महिला हिंसा पर रोक लगाओ, महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो।
अरे क्या सोलो हाँ देखो सुना नहीं फोटो चलो जी चलो क्या पंडो